जय हिंद। आज की मेरा टॉपिक है, बात करेंगे एलर्जी के बारे में। ठीक, तो जो एलर्जी होता है, एलर्जी है क्या चीज़, बहुत अच्छे से आप समझो, बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। बस आप ध्यान से सुनते रहिए। जो एलर्जी होता है, एलर्जी कोई बीमारी नहीं है। एलर्जी हमारे जीवन में चलने वाली पारस्परिक क्रियाएं हैं, पर्यावरण और हमसे। ठीक है, इंसान से, जीव से, जानवर से, यानी एक जीव एक पर्यावरण का संबंध है, वही क्या है, एलर्जी है। एलर्जी में होता क्या है, जब आप कहीं नई जगह पर जाते हैं, नई स्थान पे जाते हैं, या आप गांव से चले गए कहीं पे घूमने के लिए सिटी में, तो जब आप कहीं सिटी से गांव में आते हैं, यानी कहीं भी, भाई कभी कभी मुंबई वाले जब बेचारे आते हैं यहाँ पे गांव इलाके में, तो क्या होता है, उनको प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होने लगती हैं, उनको धूप, उनको ज़्यादा गर्मी सहा नहीं जाता है, तो वही एलर्जी का कारण बनती है। जैसे कि छींकना, बहती हुई नाक, पनीली आंखें, ये सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम उनको क्रिएट होने लगते हैं, तो वही उसी को मान लीजिए एलर्जी है। ठीक है, पूरे चेहरे लाल हो जाएंगे, दाने निकल जाएंगे, तो यही क्या है, एलर्जी है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और कभी कभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है इस एलर्जी में, तो इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं मैं लिखूं, ठीक है, आप ध्यान सुनिए बस। ठीक है, इसमें होता क्या है, मैं अभी आपको बताया। इसमें होता ये है कि एलर्जी के दौरान ये एक प्रकार का हमारे पर्यावरण से रिएक्शन होता है। मैं आपको बताया कि छींकना, खांसना, घरघराहट, पनीली आंखें, ये सब क्या होती है, ये एलर्जी का लक्षण होता है। ध्यान दीजिएगा। और एलर्जी होता क्यों है, आप जानते हैं मास्ट सेल, यानी आप जानते हो कि मास्ट कोशिका के अंदर दो प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, ये कोशिकाओं के अंदर दो प्रकार के रसायन निकलते हैं, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ठीक है, एक का नाम है हिस्टामिन और दूसरा क्या है, सीरोटोनिन। ठीक, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, यही दोनों लोग क्या करते हैं, एलर्जी का कारण बनते हैं। क्योंकि जब कोई हम नया स्थान, नया पर्यावरण, जब कोई पर्यावरण में हम जाते हैं, तो पर्यावरण क्या करता है, हमको इसी कोशिका के इन दोनों को प्रभावित कर देता है। जब किसी कोशिकाओं को, मास्ट सेल को जब प्रभावित करता है, तो उसके अंदर से हिस्टामिन और सीरोटोनिन निकलता है। तो इसी की वजह से, इसी रसायन के निकलने की वजह से इंसान को क्या प्रॉब्लम होती है, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। आगे ध्यान दीजिएगा। और अगर एलर्जी को ठीक करना है, इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इसको ठीक कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपचार क्या है। ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिहिस्टामिन देते हैं। क्या, प्रतिहिस्टामिन, ठीक है, प्रतिहिस्टामिन। कभी कभी क्या होता है, जो ये मेथिल एल्कोहल होता है, काफ़ी टॉक्सिक होता है। मेथिल एल्कोहल क्या होता है, टॉक्सिक होता है। जब ज़्यादा कोई पीकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको होश में लाने के लिए फिर उसको एथिल एल्कोहल पिलाते हैं इंजेक्शन के द्वारा, फिर तब जाके वो उठता है। तो उसी प्रकार ये भी है, हिस्टामिन अगर वो लिया निकल रहा है, तो उसको प्रतिहिस्टामिन दीजिए, ताकि वो न निकले ना, वो ठीक हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है, एड्रीनेलिन। क्या होता है दोस्तों, एड्रीनेलिन। ठीक है, ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, जो हमारा क्या बोलते हैं, जो हमारे यूरिन को छानता है, उसे बोलते हैं गुर्दा, यानी हम बोलते हैं वृक, यानी किडनी। ये हमारे किडनी से निकलता है। उसके ऊपर, किडनी के ऊपर आउटग्रोथ ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, उसी से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन। इसको बोलते हैं इमरजेंसी, आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं। ये पूछा जाता है, टिस्टी पिस्टी में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपातकालीन हार्मोन कौन सा है, तो बोलेंगे एड्रेनलिन हार्मोन है। ठीक, तो ये एड्रेनलिन हुआ। और इसके साथ साथ क्या होता है, एक हार्मोन और है, इसका नाम है स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है,
स्टेरॉयड हार्मोन। तो ये सब क्या होता है, किसी को देने पर क्या होती है, उसकी एलर्जी ठीक हो जाती है। ये सब रसायन ये टैबलेट के रूप में बिकते हैं मार्केट में। इसको लेने से इंसान के जो प्रॉब्लम होते हैं, एलर्जिक जो प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा इसमें जो प्रतिरक्षा होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, इंसान कभी कभी ज़्यादा परेशान हो जाता है एलर्जी से, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता है तो उसको भाई तो मेडिसिन तो लेना ही चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे शरीर के एलर्जी के कारण हैं। तो दोस्तों ये एलर्जी के कारण बन जाता है, आप ध्यान में दीजिएगा। और चलो आगे मैं बात करता हूँ, एक दूसरी छोटी सी हेडिंग है, मैं इसी में बात कर लेता हूँ। स्वप्रतिरक्षा। स्वप्रतिरक्षा, ध्यान दीजिएगा, स्व प्रतिरक्षा, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी। स्वप्रतिरक्षा किसी कारणवश या अनभिज्ञता, हमें कह सकते हैं किसी कारण हमारा शरीर, ध्यान दीजिएगा फिर से, कभी कभी आनुवंशिक या अज्ञात कारणों से, ध्यान दीजिए, कभी कभी आनुवंशिक या अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देती है। कभी कभी आनुवंशिक कारणों से या अज्ञात कारणों से, शरीर की प्रॉब्लमों से हमारा शरीर अपने ही कोशिकाओं पर हमला कर देती है, उसे नष्ट करने पे तुली रहती है। उसी को क्या बोलते हैं, स्वप्रतिरक्षा। यानी उसका स्वयं का जो प्रतिरक्षा है ना, बिगड़ जाता है, वो टूट जाता है, डिस्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा स्वप्रतिरक्षा नष्ट हो गया। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, उसमें अभी एक बीमारी है, उसका आपको मैं बताना चाहता हूँ, उसका नाम क्या है, संधिशोथ। ठीक है, संधिशोथ, इसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है, ये अपने ही कोशिकाओं पर अपने आप को हमला में बदल देती है, अपने आप को प्रॉब्लम में पहुंचा देती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वप्रतिरक्षा बोलते हैं। और यही एक प्रकार की जो संधिशोथ रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एक प्रकार क्या है, जो स्वप्रतिरक्षा को प्रभावित करता है, स्वप्रतिरक्षा को प्रभावित करता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो प्रतिरक्षा मैं आपको बताया था ना, इम्यूनिटी। अगर भाई आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं या हमारे शरीर में बहुत सारे इम्यून सिस्टम है कि जो आपको वैक्सीन में नहीं मिल सकता है, जो हमारे माँ के गर्भ में मिला हमको। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें ऐसे हैं कि जो हमको इम्यून सिस्टम दिला देते हैं। कभी कभी भी देखिए, कुछ लोग कोरोना वायरस से मारे गए, कुछ लोग नहीं मारे गए। तो कुछ लोग जो न मार पाए वो भी कोरोना से ग्रसित थे, लेकिन वो जीवित रहे बिना दवा के। क्यों जीवित रहे, क्योंकि उनके अंदर वो प्रतिरक्षा थी, क्षमताएं थी कि जो वो बचे रहें, उनको कोई प्रॉब्लम न हो पाए। ठीक है, तो यही क्या होता है, एक प्रकार क्या होता है कि ये प्रतिरक्षा होता है, स्वप्रतिरक्षा होता है। ये संधिशोथ क्या करती है, अपनी ही कोशिकाओं पर अपने खुद को हमलावर कर देती है। ठीक, तो दोस्तों कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एड्स के बारे में। बहुत ही अच्छा गजब का चैप्टर है और इसमें आपको अच्छे नॉलेज मिलते हैं। और यहाँ तक नहीं, इसमें से एड्स का जो ऐसा जो हेडिंग में आपको पढ़ाऊंगा कि जो हर साल हर बार एक न एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। इस बार भी मैं कह रहा हूँ आपको मिलेगा एड्स के बारे में। ठीक है, बहुत ही गजब का पॉइंट है, बस आप ध्यान से सुनिएगा बस। ठीक है, तो इसको आप बार बार वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ताकि हमारा वीडियो सभी विद्यार्थियों के पास, सभी स्टूडेंट के पास पहुंच पाए और सब पढ़ पाए। मैं एक ही बात कहता हूं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिसके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होते हैं। दोस्तों नमस्कार।